राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और आज एक बहुत ही दुखद समाचार भी है तो रात नहीं आ गया। रतन टाटा जी का भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत था बड़ा और उद्योगपति पूरा दिग्गज। देश के लिए एक नहीं पूरी दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बांग जान की शख्सियत पहली हुई को नहीं रब हुए को नहीं, क्योंकि बे सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं आ भाई देश ने हर समय हर चीज के बारे में बे सोचता कि देश में आगे किया बढ़ा सका देश ने। तो इयान का बांका काम हा काई दान करनू पुण्य करनू और बाकी बाता सब आपने साथ में रहसी, लेकिन आज भी आपने बीच में को नहीं तो बाने भारत रफ्तार की ओर हूँ बहुत बहुत श्रद्धांजलि। तो हताई चालू करा। तो मनीष जी, शांति धारीवाल और सचिन पायलट की जकी हाल ही में मुलाकात हुई भी पर काई कुछ कहना है। मुलाकात हुई है, एक नई चर्चा छिड़की है राजस्थान की राजनीति मायने, क्योंकि अशोक गहलोत का खासम खास है शांति धारीवाल। और जो 25 सितंबर की घटना हुई, तीन पर्यवेक्षक बन आया बीमायने तीन नेता एन के हा जगह खिलाफत करी। और सचिन पायलट हर मंच, हर सभा, हर भीड़ मायना बात दोहराता कि वो अपमान था सोनिया गांधी जी का और कार्रवाई होनी चाहिए। भी बचे तीन नेता ने नोटिस भी थमाया गया कि आपने अवहेलना की है और कारण बताओ नोटिस कि आपने क्यों वो स्टेप लिया और किस कारणवश लिया। इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम ये है कि कहा गया कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की भी एक अहम रोल था, जो बगावत हुई थी, जो खिलाफत हुई थी आलाकमान की। लेकिन अब सचिन पायलट और शांति धारीवाल की मुलाकात एक नई चर्चा बन गई है। लेकिन उनकी पुत्री थी शांति धारीवाल की, जिनका निधन हो गया था, और उनके इस कारण से वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उनके घर पर, उनके आवास पर। और उसकी जो तस्वीर है उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की है और कहा है कि संवेदनाएं व्यक्त की है मैंने उनके पास जाकर। लेकिन कट्टर विरोधी रहे हैं और दो राजनेता मिलते हैं, किसी बहाने मिलो लेकिन मिलते हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी होती है जो राजनीति से जुड़ी हुई होती है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस का मान का ही है कि अभी हरियाणा हार गई कांग्रेस। तो एक देखो आप लोकसभा का मायने जब कांग्रेस राजस्थान का मायने जो को रिजल्ट रही हो तो थोड़ा बहुत हम कॉन्फिडेंस हो, तो वो कॉन्फिडेंस का है बरकरार रहे, क्योंकि हरियाणा हारिया है और बहुत ज्यादा उम्मीद ही लोगों ने भी ही और एग्जिट पोल भी भाई कह रहा और कांग्रेस ने भी ही। लेकिन अब काई उसे ठंडा पड़ गया कि बिन किया कायम राग सिवे। देखो, पूरे भारत में किसी भी पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव जीत जावे तो भी पचे अगलो कोई भी राज्य इनको रहे जो चुनाव होनाड़ो रहे, बट वह पार्टी चुनाव एक कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़िया करे, फाइट करिया करे, एक मन में रहे कि हमने वो राज्य जीता है, इस राज्य में चुनाव है तो यहाँ पे भी हम अपनी सरकार बनाएंगे और विपक्ष की जो पार्टी है उसे कड़ी टक्कर देते हुए, चुनौती देते हुए सरकार बनाएंगे। ई मेंटलिटी चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, राजस्थान तो सीमावर्ती राज्य है हरियाणा, बट चुनाव लड़िया और बट चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी। अकल्पनीय जीत दस करी है भाजपा, कोई भी यान सोचे होने की नतीजा आए। हालांकि अब बार सचिन पायलट अजमेर मान गियोड़ा हा, बट बेकेरिया है कि कुछ 10-12 सीटें इनकी है जटे जरा उम्मीदवार हा, जटा कैंडिडेट हा, बट डाउट है कि हमारे यहाँ पे जीत होती होती हार कैसे हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ज्ञापन भी सौंपया है, लेकिन साफ है ईवीएम में कोई गड़बड़ हो नहीं सके और कितना की भी करो लेकिन जीत तो भाजपा की हुई है। अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बजाय बूस्ट करनी हो मतलब डिमोरलाइज होगा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता, क्योंकि काफी शांति दिखी है बिग बात मन में, हाँ शांति दिखी है, मुंडा उतर गया है नेता का और ना इतना कोई अब नजर आ रहा है। मैं तो देखो कि डोटासरा जी कोई कैमरा के सामने कुछ एक्टिविटी देखने मिलेगी को नहीं, शांति छाड़ी है, शांति छावड़ी है। मन में एक भय डर है, डर को माहौल है कि 7 विधानसभा सीटा मायनो 4 पर कांग्रेस का विधायक है, बट अगर कांग्रेस पार्टी जीत 10 करे तो ठीक बात है, लेकिन भाजपा सेंधमारी कर ली, कुछ रणनीति बना ली, क्योंकि अब देखो भाजपा को कॉन्फिडेंस बूस्ट हुई को, कार्यकर्ताओं को, नेता को। और सतीश पूनिया जगह बड़े प्रभारी हा, बड़े जिम्मेदारी निभा था प्रभारी के तौर माते। बैंक की भी एक अलग जीत है, पेट को अपेंडिक्स को ऑपरेशन हुई और टांका लागू रहा तो भी बटे कार्यालय में जब वोटिंग चालती तो बट बेटा हाँ नजर बना रखता हर चीज माते, तो बैंक की भी एक इज्जत बड़ी है। देखो बीजेपी में कॉन्फिडेंस आयो है, जब आप आके डी थोड़े कम कॉन्फिडेंस की बात करो, बीजेपी में कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि अभी 84 और सलूम्बर में भी भजनलाल शर्मा है,
बे गया है और कार्यकर्ता भी एक्टिव है, बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। तो 7 जगह सीटा पर चुनाव है, बिन काई लेर मन लागे बूस्ट हो जैसी कॉन्फिडेंस। देखो राजकुमार रोत ने रोकड़ वास्ते कोशिश कर रहा है क्योंकि बट 3 राज्य की सीमा लागे 84 मायने डूंगरपुर जिला की सकी सीट है 84, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, 3 राज्य की सीमा लागे। और बट जो मोमेंटम है बीएपी पार्टी को, भारत आदिवासी पार्टी को भी तोड़ना बहुत जरूरी है भाजपा पार्टी वास्ते, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी चुनौती हो सके, क्योंकि जब जब कोई पार्टी आपका पैर है बाजमाने की कोशिश करे तो पार्टियां ने जो प्रमुख मुख्य पार्टियां हुआ करे बड़ी चुनौती हो जाया करे, वोट बैंक छिड़क जावे। मन लगा बहुत तो डिफिकल्ट इरी जिम्मेदारी जो है वो संघ ने मिली है, संघ के कार्यकर्ता ने मिली, क्योंकि एक तो देख लिया एक नई चर्चा छिड़की है सोशल मीडिया माते चल रही चर्चा कि संघ वाला आया चुपचाप आया काम करिया और गीप रहा ना क्रेडिट लेनो ना संघ के बारे में वो किया जाए कि संघ का हल्लाबाजी करनी की नहीं बे कहीं करे कि एक अभियान चलावे कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुए बिक लिए बे प्रोत्साहित करे। तो हरियाणा में भी संघ का कार्यकर्ता पूरी जोर लगाओ कि वोटिंग करो, दम लगार वोटिंग करो और भी को रिजल्ट भी हो, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। राजस्थान में कहीं पूरा देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, कश्मीर कमाए इतनी बढ़िया वोटिंग। देखो वोटिंग परसेंटेज कम हुई बार लोकसभा चुनाव में लाडला टाइम में जना बीजेपी ने नुकसान हुई है, अगर ज्यादा हो तो नो डाउट बीजेपी ने फायदा हो। तो कश्मीर में अच्छी वोटिंग हुई है आपका? कश्मीर में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और मतलब जम्मू कश्मीर 2 धड़ाम बन को, एक तो एंटी बीजेपी हुई गो, एक प्रो बीजेपी हुई गो, मतलब भरपूर बीजेपी ने वोट दिया है। हालांकि बट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही कांग्रेस साथ मिल, लेकिन समझ ज्यादा अगर वोट मिले तो भाजपा ने मिलिया है। लेकिन और भाजपा जो डाटा आया है ना प्रीवियस सीट है गेन भी करी है, भाजपा बट बढ़िया पैर पसार रही है। हालांकि चुनौती है और चुनौती तो है क्या अगला मन और चुनाव अच्छा लड़ सके, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है शांतिपूर्ण हुआ है। आपने चुनाव की तो बात करो, बहुत बड़ी बात है। देखो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बट गियोड़ा हा और बट कार्यकर्ताओं मुलाकात करी है, अब रणनीति बना रहा है। अब संघ ने जिम्मेदारी सौंपी, संघ बट जार जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि बट कोई स्कूल या हॉस्टल भी चले कोई संघ को कोई चाले मन नाम को नहीं एग्जैक्ट ध्यान, लेकिन बट है का ये संघ बहुत संघ की खाली शाखा ही सुनी संघ की होटल कहीं हॉस्टल बट कोई चाल रही है, मेरे को एक बार खबर देगी थोड़ी देर पहले कोई हॉस्टल चाल रही है, कन्फर्म कर लिया आभार। तो बट देख का रही अब संगाड़ा है कि कर सके, क्योंकि बट लगातार जो आदिवासी है वे प्रभावित हो रही है। राजकुमार रोहतू और राजकुमार रोहत भी प्रभाव आपको बना राकोड़ा है बट लगातार, तो एक चुनौती हो सके कांग्रेस बीजेपी वास्ते। और अब कांग्रेस वास्ते एक ऑप्शन है कि आप जिस प्रकार से लोकसभा में आपने समर्थन लिया बीएपी का, आरएलपी का, और समर्थन दिया भी, वैसे कुछ इस बार 7 सीटों पे कर दो आप, झुंझुनू में या कहीं भी, खिवसर में और 84 में मान लीजिए। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना पूरा वो नियम शर्तें लागू जिस प्रकार से कहते हैं वो जगह नाड़ो आवान मिली, क्योंकि पार्टी ने अब लागू कि हरियाणा में कांग्रेस हारोड़ी है तो जितो फायदा उठा सका भी तो उठाओ, क्योंकि आपा ने अवसर दोबारा कौन मिले वो अवसर, और आपा ने भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो मन लागे कि कांग्रेस पार्टी अब सोच सके, अब विचार कर सके कि क्षेत्रीय पार्टियों ने साथ लेवा, हिलमिल चुनाव लड़ा और बीजेपी ने हरावा चुनाव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मन में मैं बात थोड़ी देर पहले कि भय है, डर है, और भी डर के कारण कांग्रेस पार्टी हो सके कि आरएलपी और बीजेपी ने साथ ले चुनाव लड़े। चलो तो देखने वाली बात है कि काई कुछ हुसी। अब जल्दी एक तो चुनाव की डेट साजे हुए और आज की हलचल चल रही है कि कौन जीती, काई जीती, कौन आगे कौन पीछे, ये भी थोड़ा दिन अपन ध्यान पर जी। ग्राउंड रिपोर्ट्स आप कर ही रहा, हाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं, हाँ लोग भी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो देखते रहो। हतैविद भाई जी वापस मिला और था कहीं एनालिसिस है थे, कहीं सोचो समझो और मौकियाँ बात करो वो थे जानो, माउंट कमेंट कर बताया करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बाय। राम राम साहब।